स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडी इन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.2 के सवाल सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवाल सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक रोलर है जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर दी हुई है। खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं इस रोलर से। ठीक, तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम रोलर का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें 500 से गुणा करेंगे और वही क्या हो जाएगा, मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल हो जाएगा। सर्वप्रथम इन्हें भी वर्ग मीटर में इन्हें बदल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सवाल में दिया गया था रोलर का व्यास, तो यहाँ से हम रोलर की त्रिज्या निकाल सकते हैं। रोलर की त्रिज्या, तो रोलर की त्रिज्या यहाँ से क्या हो जाएगी, क्योंकि जो व्यास था वो 84 सेंटीमीटर था, तो 84 में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये त्रिज्या निकल आएगी। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसे हम क्या करेंगे, मीटर में ही बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो यहाँ से 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.42 मीटर। 100 से भाग दिए तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, तो 0.42 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से रोलर की लंबाई दी हुई है। रोलर की लंबाई h मान लेते हैं, यहाँ से इसे r मान लीजिए। तो रोलर की लंबाई h बराबर कितनी दी हुई है, 120 सेंटीमीटर। अब ये रोलर की लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 एकम 10, दशमलव लगाया, 10 दूनी 20, 1.2 मीटर। यह आ जाएगी रोलर की लंबाई। अब यहाँ से रोलर का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। रोलर का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h, ये सूत्र होता है इसका। अब इसमें मान रख देंगे, 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r दिया हुआ है 0.42 गुणे h है हमारा 1.2। अब यहाँ से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 0.06 आ जाएगा, 7×42। इसको अब यहाँ से गुणा कर लेंगे तो 22 दूनी 44 गुणे इसका गुणा किया तो 22×72 और 0.12 3 अंक के बाद, तो 1-2 यहाँ से 1.2 था और ये 0.06 3 अंक के, तो यहाँ 0.072 आ जाएगा। 2 और 1 3 अंक के बाद। अब इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.072 में 44 का गुणा कर लेंगे पहले, तो 4 दूनी 8, 7 28, यहाँ से इतना ही आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 8 8 16, 8 2 10 1 11 2 1 3। अब दशमलव लगाना है हमें 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3.168 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारा रोलर का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो ये रोलर का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये क्या हो जाएगा, रोलर के एक चक्कर से समतल मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, यही तो यहाँ से लिख सकते हैं कि रोलर के एक चक्कर से समतल मैदान का क्षेत्रफल बराबर यही आ जाएगा 3.168 वर्ग मीटर। एक चक्कर से इतना मैदान जो है समतल किया जाता है। अब हमें चूंकि कहा गया था सवाल में कि 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं पूरे मैदान को समतल करने के लिए, तो एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल समतल होता है, तो 500 चक्कर में कितना हो जाएगा, 500 से इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे रोलर के 500 चक्कर से समतल मैदान का क्षेत्रफल, समतल मैदान का क्षेत्रफल
समतल मैदान का क्षेत्रफल, अब इसमें 500 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3.168 गुणे 500। अब इसमें 500 से गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो 3.168 गुणे 500, तो 5 8 40, 5 6 30, 4 34, 5 1 5, 3 8, 5 3 15, इतना आ जाएगा। अब 2 जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ से ये वाले। अब यहाँ से 0.3 अंक के बाद था 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव के बाद केवल जीरो हैं तो इनका कोई महत्व नहीं होता, तो इन्हें हटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1584 वर्ग मीटर। रोलर के 500 चक्कर से समतल मैदान का क्षेत्रफल 584 वर्ग मीटर आ गया। अब हमारे जो खेत का मैदान था, खेल का मैदान तो उसमें 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे जिसमें वो मैदान पूरा समतल हो जाएगा। तो 500 चक्कर में कुछ इतना क्षेत्रफल समतल किया गया, तो यही इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यही हो जाएगा खेल के मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 584 वर्ग मीटर, और यही हमें ज्ञात करना था। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।